भैया मैंने शिव संहिता पढ़ा था। शिव संहिता में शिव संहिता आपने पढ़ा था? जी जी जी। उसमें डिफरेंट चक्रों में चक्रों का उसमें वर्णमाला भी है। वर्णमाला भी है चक्रों की? जी, चक्रों की वर्णमाला है। आगे चक्र में हम छम बीज है, हम और अक्षम, छम और ठम, उसमें मध्य में चंद्र शरद के चंद्रमासी जैसा वो ठम बीज है। हाँ। तो उसमें हाकिनी शक्ति है। हाकिनी शक्ति है उसमें। और मैंने एक ग्रंथ में हाकिनी शक्ति छह चक्रों की देवी है ना, डाकनी, शाकनी, लाकनी, राकनी, काकनी और फिर हाकनी, इस तरह से 6 चक्रों की देवियां है। शब्दों का वर्ण है, ठीक है ना। तो जितने वर्ण पृथ्वी तत्व से बने हैं, नीचे से लेके सबसे पहले पृथ्वी तत्व शुरू होता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है ना। फिर जाके यहाँ पे आकाश आ जाता है। तो आकाश के मध्य चिदाकाश, चिदाकाश में जो है आप अपना आत्मदर्शन करते हैं। ये शब्दों को शुद्ध करना होता है। क्या करना होता है? शुद्ध। आप बहुत सारे चक्रों को जाने, इससे अच्छा एक ही चक्र को जान ले, नाम चक्र को। किस चक्र को जान ले? नाम चक्र को। नाम का प्रभाव सबसे शक्तिशाली है। और आप ऐसे देवता को पूछें जो पंचदेवों में आते हैं या उनके स्वरूप हैं, उनके आकार प्रकार हैं। जैसे भगवान विष्णु, श्री हरि के भक्त क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। आदित्य के भक्त शोर कहलाते हैं। शिव के भक्त शैव कहलाते हैं। शक्ति के भक्त शाक्त कहलाते हैं। और गणपत्य यानी कि गणपति जी के भक्त गणपत्य कहलाते हैं। ये सभी ऐसे हैं जो आपके चक्रों को विशुद्ध करते हैं। और इनके जाप करने से, इनका नाम जप करने से आपकी जो नीचे की वर्णमालाएं हैं वे शुद्ध होती हुई आ जाती हैं। और आप है ऐसे लेके अक्षय तक, ठीक है ना, ऐसे लेके अक्षय तक आपके 49 के 49 यानी कि जो वायु है और वायु के विकृत रूप है वे शुद्ध स्वरूप में बदल जाते हैं। तब आपको देव दर्शन होगा ही होगा। आप 6 चक्रों के मध्य में पड़ेंगे, उससे देव दर्शन होगा। तो आप वहां भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। अगर आप भगवान के आश्रित होकर मेहनत करेंगे, भाई पिता के कोई बच्चा आश्रित होकर मेहनत करेगा तो उसको संपत्ति पिता देंगे कि नहीं देंगे? उसकी सेवा करेगा तो पिता उसको प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? और पिता का कल्याणकारी आशीर्वाद उसके साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? एक तो पिता का कल्याणकारी आशीर्वाद लगा, ठीक है ना। दूसरा, आपने अपना बल लगाया, बल लगा के कुछ काम किया, आप अपने पिता से अलग चले, अब पिता का आशीर्वाद साथ नहीं है, आप कहीं भी पथ पे गिर सकते हैं। यही है। इसलिए जो योग है वो कष्टकारी भी है। कई बार योग करते करते श्वास अटक जाता है, तब उसके मरने का जिम्मेवार कौन होगा? कई बार योग करते करते सिर की नाड़ियां जो हैं वो उनमें इतना स्पंदन हो जाता है कि वो फट जाती हैं, तब उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई होगा नहीं। तो आप हरे राम हरे कृष्ण जप करते हैं, आप भगवान कृष्ण की शरण में चले गए, हरि की शरण में चले गए, हरि के हो गए, वैष्णव की शरण में चले गए, विष्णु की शरण में चले गए, भगवान विष्णु के हो गए। तो भगवान कृष्ण का जो अनन्य रूप है, विराट रूप है, काल स्वरूप है, वो सबसे विशाल बताया गया। भगवान ने गीता में तो सब कुछ बताया है। फिर गीता में ये भी बताते हैं कि जो भक्त होता है वो कहीं भी छोटा नहीं होता है। अगर कोई भक्ति योगी है और उसको ज्ञान योगी से छोटा बता रहा है कोई, तो वो गलत काम कर रहा है। यानी कि इसका मतलब वो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानता नहीं। भक्ति योगी कर्म योगी और ज्ञान योगी के बराबर ही होता है, समतुल्य ही होता है। लेकिन भक्त जो है वो भगवान का प्यारा होता है, उसके सारे विकार भगवान में घुल मिल जाते हैं, यानी कि भगवान के चरणों में चले जाते हैं और अंततः उसको भगवान की शरण मिल जाती है। तो क्या कर्म योगी और ज्ञान योगी को भी भगवान की शरण मिलती है? ज्ञान योगी तो पद से कभी भी गिर सकता है, उसमें अहम इतना आ जाता है कुछ हद नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में, विवेक में अहंकार है नहीं। लेकिन वो पहले अहंकार का दामन थामता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि जितना ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो चुका है, जबकि ईश्वर का ज्ञान सदा सदा से ही, कोई भी आज तक इस संसार में समस्त जीवों में और ईश्वर के स्वरूपों में भी ऐसा कोई स्वरूप नहीं आया जिसको समस्त ज्ञान हो भगवान कृष्ण के अलावा नहीं। तो उस विराट सत्ता का पता तो पाया जाता नहीं, उसके लिए तो वेदों में नेति नेति कह दिया। तो जब पता पाया नहीं जाता तो हम सरल से भक्ति पिपासु बने, मुमुक्षु बने, ठीक है, ज्ञान मार्गी में अपने विवेक को जागृत करें कि एक ईश्वर के अलावा इस संसार में और कुछ है नहीं और हम उसी की संतान है। अब संतान तो हम उसकी, और संबंध जोड़ रहे हैं हम प्रकृति से, ठीक है, जिसके हैं उससे संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। तो दुख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे। कई बार बच्चा ये सोचता है मेरे माता पिता तो मुझे बहुत पीटते हैं,
तब वो किसी अन्य की शरण में चला जाता है और वहां वो उसका फिर शोषण करने लगते हैं। पहले तो मीठे मीठे बोलते हैं और फिर क्या करते हैं, शोषण करने लगते हैं। प्रकृति आपका शोषण करती है, शोषण करती है, आपको चूस लेती है, आपको फेंक देती है एक टाइम में। इसलिए वो दगा करती है, धोखा करती है, वो स्वार्थ परक होती है, वो स्वार्थ के बिना कोई अपना काम करती ही नहीं है। एक बात देखिए, भगवान आपको मुक्ति दे देते हैं, लेकिन ये संसार आपको एक फ्रिज नहीं दे सकता। आप चले जाएं किसी भी दुकानदार के यहाँ, भाई तू मेरे को फ्रिज दे दे, वो कहेगा इसके लिए पैसे लेके आ। अब पैसे आप किसी से मांगेंगे, भाई तू मेरे को पैसा दे दे, वो कहेगा भाई मेहनत कर, नौकरी कर, तनख्वाह ले, काम कर, ठीक है। वहां आपसे कोई गलती हो गई, आप देखिए भगवान का भजन करने में आपसे कोई गलती हो गई, क्षमा है जी। आपने कहा भगवान मुझे आप अपने आप को दे दो, पूरे के पूरे आपके हो जाते हैं, आधे अधूरे भी नहीं होते, नहीं है। तो आपको तो जो मार्ग मिला है उससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है। आप मुक्ति हेतु, आप भगवत कृपा हेतु, भगवत प्रसाद हेतु, श्री कृष्ण प्रसाद हेतु हरे राम हरे कृष्ण का जप कीजिए। आपको तो ये चक्रों के विषय में पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, एक कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन वो भक्ति योगी की नहीं उठेगी, ऐसा किसने कहा आपको? एक ज्ञान मार्गी है, एक कर्म योगी है। तो ज्ञान मार्गी की ही कुंडलिनी शक्ति उठती है, ये कौन कहता है? ठीक है, जो ये कहता है उससे बड़ा संसार में मैं मूर्ख नहीं समझता किसी को भी। एक शब्द है जो शरीर के अंतर में है, वो शब्द सबको सुनाई देता है। वो तब तक सुनाई देता है जब तक आप संपूर्ण रूप से आत्मा का दर्शन नहीं कर लेते। सूर्य से पहले एक शब्द सुनाई देता है नासा को, और वो कहता है एक ओंकार जैसी ध्वनि गूंज रही है, ठीक है। लेकिन सूर्य में जाने के बाद वो शब्द है ही, उस तेज में समाने के बाद वो शब्द है ही नहीं, वो उसके बाहर है। कहाँ है? बाहर है। वैसे भी आप किसी भी मोटर के पास जाओगे, मशीन के पास जाओगे, तब उसको चलते हुए देखोगे ना, तब उसमें जब वो चल रहा है, चाहे घर्षण ही क्यों ना हो रहा हो, उसके अंतर में शब्द नहीं है। शब्द जब भी सुनाई देता है उसके बाहर ही सुनाई देता है, चाहे वो चाकी ही क्यों ना हो, चाहे पार्ट ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन शब्द कहाँ सुनाई देता है? बाहर। अंतर में शब्द है ही नहीं। तब आप आत्म तेज का दर्शन करेंगे इस तरह से। तो जो भक्ति योगी है, जब भगवान का वो एकांत में बैठ के नाम लेता है, तो भगवान की शरण उसको मिलती ही मिलती है। तब कुंडलिनी की आपके शब्द, आपके वर्ण शुद्ध होते चले जाते हैं, आपकी जिह्वा विशुद्ध हो जाती है, आपका शरीर सात्विक भाव को ग्रहण कर लेता है, आपके गुण बदल जाते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति वही रहे। ऐसा हो सकता है क्या? जो बनी ही इस कार्य के लिए है कि जो जो आप शुद्ध होते जाएंगे। आप गम बीज का जप करते हैं, किस लिए करते हैं? गणेश जी महाराज माता की गोद से उतर जाते हैं, नाभि मंडल से, ठीक है, मूलाधार चक्र से, और जैसे ही उतरते हैं, खड़े होते हैं, तब आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये शरीर के कष्टकारी साधन है। ये शरीर के अंदर कष्टकारी क्या है? स्रोत है, जो हमें उबरने नहीं देते, हमें भगवान से मिलने नहीं देते। और जैसे ही ये असुर मारे जाते हैं, तुरंत की तुरंत हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। भगवान की शरण जो है वो हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी क्षण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जब भी मिलते हैं आपको, पूरे के पूरे मिलते हैं, आधे अधूरे मिलते हैं। इस प्रकृति के लिए, यहाँ के साधनों के लिए जब भी आप कोशिश करोगे तो मारुति की, सुजुकी मिलेगी, फिर उसके बाद जो है ना स्टीम मिलेगी, फिर उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी मिलेगी, फिर उसके बाद कोई और बड़ी गाड़ी मिलेगी, एक साथ सारी नहीं मिल जाएंगी। यहाँ के साधनों के लिए ये है, लेकिन अप्रतिम जो साधन है, जो सब दुनिया का सारी दुनिया का सार है, और जो सबसे प्यारा है, वो सब जगह मौजूद है, और सब जगह जब भी आपको मिलता है वो पूरा का पूरा ही मिलता है। बस आपने जिससे संबंध जोड़ लिया उस संबंध का त्याग करें, और जिससे आपका संबंध है उस संबंधी को आप पकड़ लें, और जिससे संबंध है वो ईश्वर है। आप एक ऊर्जा है, और आप ऊर्जा को ही तो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। आपने तेज को पकड़ना था, लेकिन आपने जो 49 मरुत हैं, जो वायु है, ठीक है ना, और जो स्वर और व्यंजन के रूप में क्या कहते हैं, मलिनता के रूप में संसार में घूमती है, विकृत हो चुकी है, उसको आपने विशुद्ध करना है। और वो विशुद्धि तभी आती है, आप चाहे उसको योगी बन के विशुद्ध कर लें, ठीक है, एक एक चक्र आप उठते जाए। एक एक चक्र उठने का मतलब ये है कि एक योगी है, वो हर रोज 2-2 घंटे, 4-4 घंटे भगवान की शरण में जाता है, या अपना योग करता है, योग की शरण में चला जाता है। देखिए, उसका भगवान से भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो योग करने लग रहा है, तो वो संसार से तो छूट रहा है ना।
जब संसार से छूट रहे हैं तो उसकी रोज की अभ्यास हो जाता है संसार से छूटने का। तो संसार को एक दिन वो त्याग देता है, वो उसी में रख जाता है, अंतर का वो तेज देखने लग जाता है, तब उसको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तब आपको कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसे चलती है, हिलोरे देखे, क्या ठक ठक करती है, क्या बिजलियां कड़कती हैं, आपको इससे मतलब ही क्या है? ये सबके कड़केंगी भाई। आप देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आंख बंद करे एकांत में जाए, उन सबको नाद सुनाई देगा। देखिए, मैं एक बात फिर कहता हूँ, सबके पैदा होने की प्रकृति एक ही है, प्रवृत्ति भी एक ही है। सब माँ के गर्भ में 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने ऐसे रहते हैं। गर्भ में आपके पलने की प्रवृत्ति एक ही है, एक ही मार्ग आपके सबके आहार का है। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे नाभि से खाते हैं, है ना, आपकी आहार नली कहीं और से पकड़ा दी भगवान ने, आगे ना, ऐसा तो है नहीं। यह ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, सबका एक जैसा है सिस्टम, पैदा होने का भी सबका एक सिस्टम है, ठीक है। सब माता के गर्भ से योनि मार्ग से बाहर आते हैं। अब डॉक्टरों ने अलग बदल दिया, विधान कर दिया अलग, काटने लगे पेट को अपने लोभ के कारण, तो वो थोड़ा सा विधान चेंज हो गया, लेकिन इसमें ज्यादा विधान अभी भी चेंज नहीं हुआ है। पलेंगे तो सब एक तरह से, हाथ पैर भी वैसे ही निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिन बच्चों को IVF में रखा जाता है, उसमें रखा जाता है परख नली में, उन बच्चों के 4 पैर 15 हाथ ऐसे तो नहीं निकल रहे, नहीं ऐसे ही निकल रहे हैं ना, 2 हाथ 2 कान 2 नाक 2 आंख है और मुंह, ऐसे ही निकल रहे हैं। या उनका बच्चा कोई ऐसा तो है नहीं कि वो 15 फुट का हो रहा है और बाकी सब जो है ना 5-8 में और 5-7 में और 5-10 में सिमट रहे हैं, 6-6.5 तक सिमट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जहां से पैदा एक समान हुए हैं, हम सब मर के भी एक समान ही एक जगह ही जाएंगे। और जब एक जगह पैदा हुए हैं, एक जैसे पैदा हुए तो एक जगह ही जाएंगे। तब उस जाने वाले को आप अल्लाह कहो, जहां पहुंचना है उसको भगवान मालिक कहो, खुदा कहो, साईं बाबा कहो, ईसा मसीह कहो, तब एक ही बात है, अलग नहीं है। क्योंकि भगवान ये कहता है तू मेरा कोई भी नाम रख ले, बस शरण ग्रहण कर ले। जब आप ये बताओ, चौक की माता का आपने चौगानन नाम रख दिया, मैदान की माता का आपने मदानन माता नाम रख दिया, जब पुकारने से वे आ जाती हैं तो भगवान नहीं आएंगे क्या? भगवान ये कहता है कि तू मुझे किसी भी नाम से पुकार ले, क्योंकि सब नाम किसके हैं? कोई शब्द ही नहीं है जो भगवान के बिना, सारी सत्ता पे, चाहे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, तो इनसे जो जो शब्द उत्पन्न है वो शब्द जो है कहाँ जाएंगे? मैंने एक दिन सुदर्शन चक्र का आपको बीज बताया था ना, क्या बताया था बताओ? ओम जम खम उल्टा बोलो, लम बोलो, ओम जम खम वम सुदर्शनाय ओम भट स्वाहा। आया समझ में? तो वो इसलिए है कि जब आप उसको बोलेंगे ना, तो वो ऐसे बोलेंगे जैसे सुदर्शन चक्र से आवाज आती है, ठीक है ना, तब वो अपना काम करने लगता है। तब उसका मार्ग एक है। तब आप किसी से भी पूछोगे ना बिना बताए, तो वो ये कहेगा जी एक चक्र दिखाई दे रहा है और वो चक्र में से तरंगे निकल रही है और वो सबके अंदर जा रही है। बताओ उसको कैसे पता देखने वाले को? चाहे आप उसको बताओ मत, मैं सुदर्शन चक्र का मंत्र जप कर रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, आप देखिए। तो शब्दों से तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे अपना अपना कार्य करती हैं। जब शब्द जितना विशुद्ध होता चला जाता है, आपकी देह उतनी विशुद्ध होती जाती है। आप भगवान के नाम में उतने ही अपने आप को प्रचार प्रसार में झोंक देते हैं, आप भगवान के उतने ही हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने लगते हैं, नामी हो जाते हैं। आगे ना आपके गुणों में वर्धन आ जाती है, जो भगवान के गुण हैं वे आप में आ जाते हैं। दया आप में आ जाती है, ठीक है, आप में करुणा आ जाती है, दूसरों के दुख आप देख नहीं सकते, दयाद्र हो जाते हैं, ठीक है। एक कितनी बड़ी बात है, आपकी जो क्षमताएं हैं वे बढ़ जाती हैं, भगवान के तुल्य क्षमता आ जाती है। आप किसी के रोग का, कष्ट का विनाश करने लगते हो। तब तो आपको तो कभी ये सोचना ही नहीं है कि कितने चक्र हैं और कैसे उनमें शब्द हैं और उनमें जो देवी देवता हैं उनको हम कैसे जो है अपने वशीभूत करें, या उन देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे हम डाकनी को प्राप्त करें, कैसे शाकनी, लाकनी, काकनी, हाकनी को प्राप्त करें, हैं राकनी और हाकनी को प्राप्त करें। ये सब भूल जाइए आप। ये देवियां हैं, 6 चक्र की देवियां हैं। इन देवियों में भी आप ये देखिए, सबसे पहले कौन सी देवी पूजी जाती है? डाकनी। कौन सी पूजी जाती है? डाकनी। बहुत सारे लोग जो है ना कहते हुए शर्माते नहीं है, वो ये समझते हैं ये जो डाकनी देवी है
ये चुड़ैल है कोई, आए ना समझ में। उनको पता नहीं होता कि ये मूलाधार की स्वामिनी देवी है, शक्ति है, भगवान ब्रह्मा की क्या है, शक्ति है। मूलाधार किसके अंडर में आ गया, भगवान ब्रह्मा के, तो ये उसकी शक्ति है। ये भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो ये उसकी शक्ति है। अब इस शक्ति से क्या करना है कि इस शक्ति, और ये जो मूलाधार चक्र है ये आपका यानी कि पूरी प्रकृति पे, प्रकृति के लिए है ये तत्व, पूरी प्रकृति पे जितनी भी आपकी बाधाएं हैं आप इससे मांग सकते हो, ये आपकी बाधाओं को समेट सकते। भूत प्रेतों का भी ये नाश कर सकती है, इसके सामने भूत प्रेत ठहरते नहीं है, बशर्ते आप इसको उतना सिद्ध कर लो। क्या कर लो, सिद्ध कर लो, तो फिर आप लाखों लोगों को कल्याण कर पाओगे, लाखों लोगों का कार्य कर पाओगे, ठीक है ना। इसको सिद्ध करने की विधि भी है, बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन किताबों में वो विधियां नहीं मिलती हैं, पुस्तकों में वो विधियां नहीं मिलती हैं, बनाने से वो विधियां नहीं बनती हैं, क्योंकि ये सब जो है ऋषियों का काम था, ऋषि मुनियों का काम था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऋषि मुनि पहले ही थे, अब कोई ना ऋषि होगा ना मुनि होगा और ना मनु होगा ना भगवान का कोई भक्त होगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। ये भी तो नहीं कहते ना भगवान, ठीक है ना। जब आज से 400 साल पहले तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी ये सब हो सकते हैं, तो अब क्यों नहीं हो सकते भाई, हैं? कहीं कुछ लग गया है, बंधन लग गया कहीं, नहीं लगा ना, है जी। शंकराचार्य तो उनके बाद में हुए हैं ना मेरे ख्याल से, बाद में हुए हैं, उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि भगवान किसी को नहीं भेजेगा उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो इनमें जो डाकनी है वो मानव के सबसे ज्यादा काम आती है, लेकिन वो सारा स्थूल का देखती है, आगे ना, यानी कि स्थूल में आपको भूत प्रेत लग जाते हैं, वो सूक्ष्म है, लेकिन उनको फौरन पकड़ लेती है, उनकी गर्दन पकड़ लेती है। आपकी सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है, आपको उसका दर्शन होना चाहिए, तब आप पे उसकी कृपा हो जाती है। और जो बौद्ध धार्मिक है, बौद्ध धर्म वाले हैं, वे डाकनी देवी की पूजा करते हैं। वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी इनिशियल स्टेज पे इस माता की आवश्यकता पड़ती है। इसको पूजने से, इसकी कृपा होने से ये बच्चे को सहारा देके ऊपर छोड़ देती है। तो जैसे ही ऊपर करती है ना, उसको क्या करते हैं, तो योग में वो योग में ऊपर उठ जाता है। तो जब आप योग में ऊपर उठेंगे फिर आप दूसरी शक्ति का सामना करेंगे, है ना, फिर शाकनी का सामना करेंगे, फिर शाकनी आपको ऊपर ले जाएगी, फिर लाकनी, फिर राकनी, फिर काकनी, फिर हाकनी, ऐसे आप एक एक देवी की शक्ति को प्राप्त कर उसको, उस मार्ग को क्या कहते हैं, बिना किसी अवरुद्ध के, बिना किसी कंटक के पार कर जाएंगे। लेकिन आपके पास तो बल है ना। मेरे साथ बोलिए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अंग्रेज बन जाओ, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं फिर भी मानव जाति को इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे गुरु जी जुड़े हुए हैं राम वो प्रभुपाद जी महाराज से, और उनका जो संकीर्तन है वो मैंने आपको सुनाया। यही शब्द कलयुग में काफ़ी हैं आपका उद्धार करने के लिए। तो जो निमाई भगवान है वो आपका उद्धार करते हैं। इस शब्द को फिर से इस प्रकृति दत्त और प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को देकर उनका उत्थान करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कि वो राम और कृष्ण की शरण में चले जाएं और अपने शरीर से जो करने आए हैं, यानी कि प्रवृत्ति करने आए हैं, जो मानव शरीर का मूल उद्देश्य है, उसको वो प्राप्त कर पाए। तो ऐसे में अलग से कोई अन्य योग धारण करने की आवश्यकता नहीं है, मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, स्थिरता को धारण करने की आवश्यकता है। तो मेरा तो आपसे बस इतना ही निवेदन है। वैसे जानकारी सभी बातों की होनी चाहिए, आपने जानकारी ली। मेरा समाज के लोगों से केवल इतना निवेदन है कि वो अपने बच्चों को विवेकानंद का साहित्य पढ़ाएं, और विवेकानंद के साहित्य में राजयोग, परम योग,
और सभी प्रकार के ध्यान, धारणा, समाधि आदि के बारे में, विषयों के बारे में पढ़ाएं। तब अपने बच्चों की धारणा पकाएं और खुद अपनी भी धारणा पकाएं। धारणा पकाने का मतलब यह है कि 45 सेकंड तक, कितने सेकंड तक? 45 सेकंड तक। 45 सेकंड तक अगर आप एक तस्वीर देख रहे हैं तो वो तस्वीर बिना विकार के आपके अंदर यहाँ स्थिर होनी चाहिए, वो हटनी ही नहीं चाहिए। तब आपकी धीरे धीरे ऐसे धारणा पक जाएगी अगर आप रोजाना अभ्यास करेंगे तो। चाहे आप अपना ही चेहरा क्यों ना देखें या अपनी माता का ही चेहरा क्यों ना देखें, क्योंकि उसको देखते देखते आपकी धारणा पक जाएगी, आपके शब्द शुद्ध होने लग जाएंगे। और जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में विशुद्ध हो जाएंगे तब आपको ईश्वर भक्ति करने से, ईश्वर की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंतर का तेज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करके प्रस्फुटित होगा। तब अंतर में जब आंखें बंद करके अंधेरा नजर आता था, तब वो अंधेरा सदा के लिए गायब हो जाएगा। और उसके शुरुआत में भी कभी तारे टिमटिमाएंगे, कभी बादल आएंगे, कभी काले बादल आएंगे, वो छटते रहेंगे और बीच बीच में आप आत्मदर्शन करते रहेंगे। कुछ कुछ कण आपके आत्मा का तेज आपको नजर आता रहेगा, उससे आपकी वृद्धि होती रहेगी और यही कल्याण का मार्ग है। तो इसलिए सभी की धारणा पक्की होनी चाहिए। आज जितने भी महात्मा इस संसार में हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि उनकी धारणा ही नहीं पक्की हुई। चैलेंज करता हूं पूरे विश्व मंडल में, धरातल में, चराचर में, ठीक है, कोई महात्मा यही नहीं देख रहा कि तेरे चेले की धारणा ही नहीं पकी। ध्यान कैसे पकेगा? और जब धारणा नहीं पकेगी, ध्यान नहीं पकेगा, तब वो समाधि में कैसे जाएंगे? जब समाधि में ही नहीं जाएंगे तब वो ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए, ये योग की बात है। अब वो नहीं देख रहे कि जो महात्मा आपको क्या दे रहे हैं कि गुरु मंत्र तो दे रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में पहले से ही मलिन कोई ऊर्जा है, उसको नहीं निकाल रहे। तब उस ऊर्जा को ना निकालने से उनके बच्चों के कष्ट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बोलो शनिदेव महाराज की। ठीक, मैं छोटा सा भक्त होने के नाते भगवान शनिदेव महाराज का आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, केवल नाम को ग्रहण करो। आप सब बचपन से कर्म करते आए हैं। क्या करते आए हैं? माँ के गर्भ से भी आप श्वसन का कर्म, श्वास लेने का कार्य करते आए हैं। तो ये मानव देह जो है, ये करने में बड़ी पारंगत होती है। इस देह का उद्धार आप कर्म योग से कर सकते हैं। बिना इच्छा के, बिना भावना के, बिना फल की इच्छा के आप जो कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना कल्याण की इच्छा के नाम लिए जाओ। और नाम क्या लिया जाओ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें श्रीमान। मेरा क्वेश्चन है, उनको पूछने दो पहले, वो अपने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। नहीं मेरा एक ही है सिर्फ। इनका भी आपका पूछ लेंगे। जब किया था हाँ, तो